दोस्तों जेकेएसएसबी ने एक नया एग्जामिनेशन कैलेंडर 2025 के लिए जारी किया है, आउट किया है। एग्जामिनेशन कैलेंडर में बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम अभी तक पेंडिंग था और मुझे ऐसा लग रहा है लिटरली जेकेएसएसबी के जितने भी अभी तक एडवर्टीजमेंट्स जारी हुई थी उन सब का ऑन द स्पॉट जेकेएसएसबी अब सफाया करना चाहती है। आई मीन उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करना चाहती है एंड डिटेल में हमारे साथ वो एग्जामिनेशन कैलेंडर आउट हुआ है। तो आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये अक्सर ये सवाल रहता है किसी न किसी वीडियो पे या कहीं किसी सोशल मीडिया हैंडल पे कि भाई हमें हमारे एग्ज़ाम हमने पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करा था और आप हमें ये बता दो कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा। यहाँ पे आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी और बड़ी न्यूज़ आई है, वो हम इन डिटेल और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारी बहुत सारी ऐसी स्टडी मटेरियल और बाकी चीज़ें मिलेंगी, तो आप टेलीग्राम चैनल अभी के अभी ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और यहाँ पे देखिए एडवांस नोटिस फॉर द पोस्ट लाइक फॉर डिफरेंट एग्जामिनेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट। यहाँ पे देखिए एनेक्चर A to BG में ये पोस्ट को मेंशन किया है। अब हम एक एक करके इनको जो है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये पोस्टें थी, इनको अभी तक इनका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था। इसमें मेजॉरिटी मतलब मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स हैं, आई मीन ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स ही यहाँ पे जो है वो लाइक कवर हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इन डिटेल, हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन पहला है, इसकी नोटिफिकेशन है 2021 की और इसका एग्ज़ाम होगा 2 फरवरी 2025 को। इसका मतलब ठीक एक महीने के बाद के लिए आपके एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। 2 फरवरी को ही आपके बाकी पोस्ट के भी हैं। म्यूज़ियम क्यूरेटर है, म्यूज़ियम मेडिकल फिज़िक्स टेक्नीशियन है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, रिमेडियल थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है। यहाँ पे देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर है, ठीक है, पैरामेडिकल असिस्टेंट डर्मेटोलॉजी का यहाँ पे आप देखिए 2 फरवरी 2025 को है। प्लम्बर है, यहाँ पे देखिए प्लम्बर, हाँ प्लम्बर है 2025 2 फरवरी में ही इनका एग्ज़ाम होगा सभी का। मेडिकल रिकॉर्ड कीपर है, उसके अलावा जूनियर प्रोजेक्शनिस्ट है, फिल्म ऑपरेटर है। तो इन सब का जो है वो एल वाले इसमें 2 फरवरी 2025 को होगा। और यहाँ पे आप देखिए उसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, जूनियर कल्चर असिस्टेंट की ये अलग अलग आइटम नंबर्स हैं, इनका भी 2 फरवरी को ही होगा, ठीक है। ARI ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के कारपेंटर कम मिस्त्री, वेल्डर है, कंजर्वेशन असिस्टेंट है, हेड असिस्टेंट सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट है, होम डिपार्टमेंट हेड असिस्टेंट है। तो 2 फरवरी 2025 को इसका भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। उसके बाद स्किल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आप देखिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, इसका एग्ज़ाम इसकी पोस्ट आई थी 7/2020 में आई थी और 2 फरवरी को भी इसका भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, क्लीनर है, जूनियर लाइब्रेरियन है, इलेक्ट्रीशियन है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, असिस्टेंट फूड एनालिस्ट है, ठीक है। इनका जो है वो यहाँ से आगे आप जेड के आगे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, असिस्टेंट फूड एनालिस्ट है, स्क्रीन सुपरवाइज़र है, इनका जो है वो 9 फरवरी को होगा। 16 फरवरी को एनिमल कीपर होगा, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है 16 फरवरी को। उसके बाद पंचायत सेक्रेटरी का के फॉर्म्स लगे थे। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बहुत सारे लोग जो है वो बार बार पूछ रहे थे। 1 जनवरी 2023 का जो VLW के फॉर्म्स लगे थे, यहाँ पे आप देखिए इसका भी जो है वो एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 को ही होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या ऑपरेटर है, इसकी भी जो है वो 16 फरवरी को होगी एग्ज़ाम। और असिस्टेंट PTI है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है, ड्रग ऑफिसर है, हेल्थ डिपार्टमेंट, अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, साइंटिस्ट A,
इसका 23 फरवरी को होगा। लैब असिस्टेंट है फॉरेस्ट इन इकोलॉजी इन्वायरमेंट कल्चर डिपार्टमेंट लैब असिस्टेंट है, 23 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आप देखिए। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट है फॉरेस्ट, अच्छा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन है। स्टेट्स डिपार्टमेंट टेलीफोन ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर, ठीक है, ग्राइंडर ऑपरेटर, मैकेनिक कम मिस्ट्री है, जूनियर इंजीनियर है। उसके बाद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कैमरामैन है 2 मार्च 2025 को। वेटरनरी फार्मासिस्ट का भी है, कुछ वेटरनरी फार्मासिस्ट की 2022 में पोस्टें आई थी, उसका भी एग्ज़ाम होना है दोस्तों। यहाँ पे आप देखें तो 2 मार्च 2025 को होना है, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट है हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट है फोरमैन। यहाँ पे आप देखिए कितनी सारी वैकेंसीज थी और इन सब का जो है वो एक एक करके करियर काउंसलिंग ऑफिसर है जो 16 मार्च 2025 को होगा। ये भी 2020 की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे आप देखिए फोटोग्राफर है, एडुसेट असिस्टेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्निकल असिस्टेंट एडुसेट है, ठीक है। तो 16 मार्च 2025 को है। किताबत इंस्ट्रक्टर है, केमिकल असिस्टेंट है। इनके जो है वो आप सिलेबस को भी मेंशन किया गया है यहाँ पे AZ BZ। यहाँ पे आप देखिए ये इनके एनेक्शर में सिलेबस को जो है वो मेंशन करके रखा गया है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर रेडिएशन फिजिक्स है, एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। यहाँ पे आप देखिए एनेक्शर भी सिलेबस फॉर म्यूजियम क्यूरेटर। यहाँ पे देखिए म्यूजियम क्यूरेटर, इसके लिए भी जो है वो सिलेबस मेंशनड है। उसके बाद मेडिकल फिजिक्स टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड माइक्रो प्रोसेसर है। यहाँ पे देखिए मेडिकल फिजिक्स टेक्नीशियन, मैथमेटिकल एंड बायो स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे आप देखिए 5 मार्क्स, हर एक की जो है वो डिटेल यहाँ पे मेंशन करके रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद है इसी तरह से सिलेबस फॉर द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसके लिए भी जो है वो यहाँ पे इसका सिलेबस भी मेंशन करके रखा हुआ है। सिलेबस फॉर रेमेडियल थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर, इसका सिलेबस भी आप यहाँ पे देखिए। जिन भी बच्चों ने इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। अच्छा सैनिटरी इंस्पेक्टर, अब देखिए सैनिटरी इंस्पेक्टर एनाटॉमी 5 मार्क्स, फिजियोलॉजी 5 मार्क्स, कम्युनिटी मेडिसिन 40 मार्क्स का है। इसमें आप देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद पार्ट सेकंड है जिसमें आपका हेल्थ कम्युनिकेशन एंड न्यूट्रिशन है, सैनिटेशन एंड हाइजीन है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, MCH एंड प्लानिंग है। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। सिलेबस फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर टोटल 120 मार्क्स का होगा। देखिए FSSAI रोल फंक्शंस एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। उसके बाद फूड माइक्रोबियोलॉजी एंड जनरल प्रिंसिपल फूड। सिलेबस फॉर पैरामेडिकल असिस्टेंट डर्माटोलॉजी, यहाँ पे आप देखिए ये भी 120 का होगा। टाइम 2 आवर्स आपको मिलेंगे। अच्छा उसके बाद प्लम्बर का है, ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे मैथमेटिक्स का है, ठीक है। 25 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है आपकी, हिस्ट्री है, साइंस है, इंग्लिश है, 120 मार्क्स का होगा ये आपका। उसके बाद जनरल इंग्लिश है आपकी, इंग्लिश राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये है मेडिकल रिकॉर्ड कीपर। यहाँ पे आप देखिए टेक्निकल पेपर है। उसके बाद सिलेबस फॉर रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। तो ये सारे का सबका सिलेबस जो है वो यहाँ पे मेंशनड है। यहाँ पे आप देखिए करियर काउंसलिंग ऑफिसर है, जिसमें आपका ये चीज़ें मेंशन करके रखी हैं क्या क्या है। आपका इंग्लिश है, आपका एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन है, आपका मैथमेटिक्स क्वांट सेक्शन है, आपका DI है आपका। उसके बाद यहाँ पे कुछ और अगर हम बात करें तो ये है आपकी फ़ोटोग्राफी का, ठीक है। फ़ोटोग्राफी का भी सिलेबस मेंशनड है यहाँ पे। तो चलिए ये खैर एक अपडेट था जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बाकी आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।